बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 5 फरवरी है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी के मामले पर एक बड़ी तगड़ी किस्म की शट अप कॉल दे दी गई है, जिसके बाद नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी के मामले पर बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के मुँह को या तो ताला लग गया है या उनकी बोलती बंद होकर रह गई है। ये क्या मामला है, क्या डेवलपमेंट हुई है, इसकी तफसीलात में जाने से पहले दो बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सियासी मुस्तक़बिल के साथ है, उन दो ख़बरों की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन पहली ख़बर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इंतख़ाबात 27 मार्च को होने जा रहे हैं, बल्दियाती इंतख़ाबात का दूसरा मरला होने जा रहा है। इस इलेक्शन से मुतल्लिक़ पेशावर हाई कोर्ट के एबटाबाद बेंच ने एक बड़ा अहम फ़ैसला दिया है। इस फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के एबटाबाद बेंच ने यह हुक्म दिया है कि 27 मार्च 2022 को खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतख़ाबात का दूसरा मरहला इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं होगा। फैसले में कहा गया है कि मार्च में सूबे में बर्फ़बारी भी मतवक्के है, सर्दी की लहर भी मतवक्के है, तो मुनासिब इलेक्शन कमीशन के लिए ये होगा कि 27 मार्च को बल्दियाती इंतख़ाबात का दूसरा मरहला मौखर करके इस इलेक्शन को रमज़ानुल मुबारक के बाद जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। इसके बाद डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा से रुजू किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो इब्तदाई अपील इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है, उस अपील में इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो केपी में बल्दियाती इंतख़ाबात का जो दूसरा मरला है, इस मरले के तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर चुका है और दूसरे मरले से मुतल्लिक़ जितने भी ख़दशात थे, जितने भी ख़तरात थे, उसे मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने 27 मार्च 2022 को बल्दियाती इंतख़ाबात का दूसरा मरहला कराने का शेड्यूल जारी किया। अपील में इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि चूँकि मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है कि कब इलेक्शन करवाने हैं, किस शेड्यूल के मुताबिक करवाने हैं, चूँकि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं, तो पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को केपी के दूसरे मरले के बल्दियाती इंतख़ाबात कराने की इजाज़त दी जाए। ये अपील जो है वो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल कर दी गई थी, लेकिन इस अपील से मुतल्लिक़ बताया गया है कि इस अपील के साथ जो पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच का जो फ़ैसला है उसकी मुसद्दक़ा नकल नहीं लगाई गई। इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि पीर के रोज़ इस अपील को एतराज़ लगा के वापस कर दिया जाए, या एतराज़ लगाने से पहले ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले की जो मुसद्दक़ा नकल है वो अदालत उज़्मा में जमा करवा दे। तो हो सकता है कि पीर के रोज़ ही इस अपील को फ़ौरी तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर करके पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के बेंच की जानिब से। दूसरी जो ख़बर है वो ख़बर ये है कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो ख़त लिखा गया था महकमा होम पंजाब को, उस पर होम सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से एक्शन लिया गया है, नोटिस ले लिया गया है, जिसके बाद डेवलपमेंट ये हुई है कि महकमा होम पंजाब की जानिब से एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया है, जो नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट 28 जनवरी 2022 को लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है, उस रिपोर्ट का जायज़ा लेगा। 9 रुकनी ये मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसके सरबराह होंगे डॉक्टर आरिफ नदीम, और इस बोर्ड ने 5 रोज़ के अंदर नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट कह रहे हैं या डॉक्टर के ओपिनियन कह रहे हैं, इसके ऊपर इस मेडिकल बोर्ड ने अपनी राय देनी है 5 रोज़ के अंदर। 5 रोज़ में ये मेडिकल रिपोर्ट इस रिपोर्ट के ऊपर, इस ओपिनियन के ऊपर क्या राय देता है, उसके बाद फिर ये देखना होगा कि अटॉर्नी जनरल जिन्हें काबीना की जानिब से वफाकी हुकूमत की जानिब से मैंडेट दिया गया कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए शहबाज शरीफ की जो अंडरटेकिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, उस पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। तो मेडिकल बोर्ड की राय सामने आने के बाद अटॉर्नी जनरल का अगला एक्शन क्या होगा, फर्दर का वो क्या कॉज ऑफ एक्शन करते हैं, उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, उनकी प्लानिंग क्या होगी, हिकमत अमली क्या होगी, ये मेडिकल बोर्ड की राय सामने आने के बाद पता चल पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नवाज़ शरीफ की वापसी के मामले पर किस किस्म की शट अप कॉल दी गई है और कौन कौन से सियासी रहनुमाओं को बड़ी सख्ती के साथ नवाज़ शरीफ की वापसी के मामले पर बयानात देने से रोक दिया गया है। नाज़रीन पिछले हफ्तों में ये नोट किया गया कि जब अयाज सादी का ये स्टेटमेंट सामने आया कि नवाज़ शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे, बल्कि अयाज सादी ने कहा कि वो 20 जनवरी को दोबारा लंदन जाएंगे और नवाज़ शरीफ को अपने साथ पाकिस्तान वापस लेके आएंगे।
इस बयान से पहले भी जो मियां जावेद लतीफ़ साहब हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि चंद हफ़्तों में नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी हो जाएगी। अब महीनों की नहीं बल्कि हफ़्तों की बात रह गई है और जल्द नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। तो इस तरह के जो बयान दिए गए नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक, इसको लेके मुसम्मिक नवाज़ और मुसम्मिक नवाज़ के जो वोटर सपोर्टर हैं उसमें खासी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। और ये भी इस बात का एक अंदाज़ा लगाया गया है कि इस तरह के बयानात देने से, मुख्तलिफ ओपिनियन सामने आने से, मुख्तलिफ बयानात सामने आने से ना सिर्फ पार्टी को सियासी तौर पर नुकसान पहुँचा है बल्कि जो हुक्मरान जमात है, जो मुखालफिन है मुसम्मिक नवाज़ के शरीफ ख़ानदान ने, उन्होंने इस तरह के मुख्तलिफ बयानात से, मुतज़ाद बयानात से भरपूर तौर पर जो है वो सियासी फ़ायदा उठाया है। लेकिन अब यह फ़ैसला किया गया है कि नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर मुसम्मिक नवाज़ का कोई लीडर जो है वो बयान नहीं देगा। ख़ास तौर पे अय्याज सादिक और मियां जावेद लतीफ़ को इस किस्म के वापसी से मुतल्लिक़ बयानात देने से बड़ा वाज़ेह तौर पर रोक दिया गया है। वैसे मियां जावेद लतीफ़ साहब को रोक तो दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस शट अप कॉल के ऊपर किसी तरह से कंप्लाई विद करेंगे। वो अपने इस तरह के बयानात जो है वो देते रहेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन है कि वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने पहले भी शहबाज शरीफ से मुतल्लिक़, ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक़ बयानात दिए थे, जिस पर शहबाज शरीफ ने उन्हें शोकाज़ नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई उस शोकाज़ नोटिस की रोशनी में अय्याज सादिक के मियां जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ जो है वो अमल में नहीं लाई गई थी। लेकिन अब ये जो अपना शट अप कॉल दी गई है उसमें के साथ साथ जहां बहुत सारे लीडरान को इस तरह के बयानात, मुतज़ाद बयानात देने से रोक दिया गया है, वहीं अब मैंडेट जो दिया गया है कि नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक़ बयानात कौन देगा, तो दो पार्टी लीडर हैं, रहनुमा हैं, जिन्हें ये मैंडेट दिया गया है कि अगर आपसे सवाल होगा नवाज शरीफ से वापसी से मुतल्लिक़ तो इसका जवाब जो है वो दो मुतल्लिक़ा सियासी रहनुमा देंगे, जिसमें एक डेजिग्नेट किया गया है ये ज़िम्मेदारी अपना मरियम औरंगज़ेब को, और दूसरी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है जो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के तर्जुमान हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उन्हें ये ज़िम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। कल भी मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो एक टेलीविज़न चैनल पर मौजूद थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि अय्याज सादिक और मियां जावेद लतीफ़ के जो बयानात हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन नवाज शरीफ तब वापस आएंगे जब उन्हें डॉक्टर की जानिब से इजाज़त दी जाएगी और जब फैमिली उनसे तकाज़ा करेगी। फैमिली की जानिब से कहा गया था और नवाज शरीफ खुद जब फैसला करेंगे तब वो पाकिस्तान वापस आएंगे। तो इस तरह से जो नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से बातें चल रही थी, आप यूँ समझें कि अब ये चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के बाद, डॉक्टर की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद और फैमिली और नवाज शरीफ जब खुद फैसला करेंगे तब वो पाकिस्तान में आएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जो अगली डेवलपमेंट होने जा रही है वो ये है कि आज लाहौर में जब आप हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे तो लाहौर में जो अपोजिशन लीडर हैं मियां शहबाज शरीफ, उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, जो ओरिजिनल चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी, और जो नाम के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके साथ एक बड़ी अहम बैठक हो चुकी होगी। लाहौर में ये जो बैठक होने जा रही है या जो हो चुकी होगी, इससे इस तनाज़ुर में देखा जा रहा है कि जो एक फासले बने थे पिछले कुछ दिनों में, जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बयान दिया गया कि डील करने वाले जो हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं कि हम मुख्तदर हलकों के साथ डील कर रहे हैं, वो डील करके लंदन जाके बैठ गए हैं। इसी तरह से नून लीग के लोगों की जानिब से बयान दिया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है कि तहरीक अदम एतमाद लेके आए, हमारे पास नंबर पूरे हैं, तो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नंबर तो शो करे, तहरीक अदम एतमाद का ऐसे ही जो है वो बयानात नहीं दिए जाएँ, हमारे साथ बैठे नंबर शो करे, हिकमत अमली बताए, तो फिर तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जा सकती है। तो इस अहम बैठक से मुतल्लिक़ बताया जा रहा है कि इसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं वो जाएंगे शहबाज शरीफ के घर और इस ज़ोराने में जो दावत दी गई है खाने की उसमें शिरकत करेंगे। और इसी बैठक में बताया जा रहा है कि ये नवाज शरीफ की ईमा के ऊपर, नवाज शरीफ के कहने के ऊपर ये दावत, ये ज़ोराना जो है वो अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की जानिब से पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को दिया गया है। और इस ज़ोराने में जो मरियम नवाज शरीफ हैं और उसके साथ साथ जो हमज़ा शहबाज शरीफ हैं वो भी शिरकत करेंगे। और इसमें बताया जा रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ ऑप्शन पर गौर किया जाएगा, तहरीक अदम एतमाद पर गौर किया जाएगा, लॉन्ग मार्च पर गौर किया जाएगा। तो इस अहम बैठक में क्या फ़ैसले होते हैं, क्या फ़ैसले बताए जाते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जो भी फ़ैसले किए जाते हैं उन फ़ैसलों पर किस हद तक कंप्लाई विद होता है और उन फ़ैसलों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुसम्मिक नवाज़ जो है वो किस हद तक कारबंद रहते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे फ़ैसले हुए, लेकिन हमने बाद में देखा कि दोनों पार्टियों के माबैन जो नज़रियाती एक बुनियादी इख्तलाफ है उसकी वजह से वो फ़ैसले जो है वो कंप्लाई विद ना हो सके, वो फ़ैसले जो है परवान नहीं चढ़ सके। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। उनका ये कहना है कि रोज़ जो शेख रशीद साहब 10 बजे उठ के बयानात देते हैं हमारे लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़, हमारे लॉन्ग मार्च को होने में तो अभी डेट
महीना बाकी है, लेकिन शेख रशीद जो है वो इस तरह के रोज़ाना बयानात दे के कि हम इन्हें लॉन्ग मार्च करने देंगे, कानून की खिलाफ वर्जी करने नहीं देंगे, तो हमारी एक मीडिया कैंपेन जो है वो शेख रशीद की जानिब से चलाई जा रही है, जो हम ये समझते हैं कि बड़े हमारे फ़ायदे में है। 1.5 महीना पहले ही जो लॉन्ग मार्च अभी 1.5 माह के बाद होना है, उसे मीडिया के ऊपर जिस तरह से शेख रशीद हाईलाइट कर रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस मरतबा हम कच्चे राह के साथ नहीं आएंगे बल्कि पक्के राह के साथ आएंगे और लॉन्ग मार्च जो है वो बड़ा फैसला कुन होगा। अब ये भी बयान जो है वो राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से दे दिया गया है। देखते हैं कि लॉन्ग मार्च तक नौबत आती है नहीं आती, लॉन्ग मार्च होता है नहीं होता, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चल पाएगा जब ये लॉन्ग मार्च जो है वो लाहौर से निकलेंगे। लेकिन बहरहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।